Audio Jungle. बेटा ये यही रहेगा कि बाद में ट्राई करना, पहले ठीक है। थैंक यू बच्चों, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब से सोचें, हम कुछ ऐसा सोचें जिसको कि दुनिया देखे, ठीक है ना। अभी आपने सुना होगा कि आशा पारिक जी को पूरा कानून आपके साथ, यदि हम कहें तो कानून निष्पक्ष तो हमेशा से ही होता है, लेकिन वो बहनों, बेटियों और स्त्रियों की सुरक्षा के लिए हद से ज्यादा चिंतित है। यदि आपने एक स्टेटमेंट दिया और वो रिकॉर्ड हो गया तो आप तय मानिए कि दूसरे पक्ष को सजा हो ही जाएगी। मैं नहीं कह रहा हूँ किसी को अनायास फंसाया, लेकिन यदि किसी ने परेशान आपको, आप एकदम जवाब दें। और एक बहुत तीन डिजिट का अंक होता है 1 और 1 याद रहे तो 2 अपने आप याद आ जाएगा। आपने कहीं भी अपने फोन से 112 दबा दिया तो वो तुरंत आपको सिटी एरिया में 12 से 13 मिनट के अंदर में आपको रिस्पांस टाइम है, हमारी वैन वहां तक पहुंची है। आप अभी भी कोशिश करके देखिए 112 पे आप यू कैन ट्राई एंड 12-13 मिनट में आपके पास एक पुलिस की वैन आएगी और आपसे पूछेगी कि आपकी क्या समस्या है। तो आप कतई मत घबराएं, इतना समय आप अपने पास रखिए कि हाँ ठीक है, हम अपने आप को सेव करें। यदि कोई ऐसी बात होती है, जैसे होता है कि स्कूटी आपके पास है, ये सारी व्यवस्थाएं नए अभी पिछले 1-2 वर्षों में शुरू की और इसका एक बहुत अच्छा सकारात्मक परिणाम है। जब हम आज से 25-30 वर्ष पहले की बात सोचते हैं, जब मैं भी देखी होगी तो ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी कि रिस्पोर्ट्स भी कम होती थी। ये व्यवस्थाओं की वजह से आप आज 100 टाइम्स ज्यादा सिक्योर होगा। इसी तरह से सभी थानों में एक डेडिकेटेड जो है ना एक काउंटर बना हुआ है जिसको हम महिला हेल्प डेस्क कहते हैं। आप थाने जा रही हैं, आपको कोई आवश्यकता नहीं है कि आप अपने इंस्पेक्टर साहब से अपनी बात करें। हो सकता है वो पुरुष है, आप अपनी बात नहीं बता पा रहे हैं, वहाँ भी आप ही की तरह आपकी दीदी के रूप में ये लोग काम करते हैं। और ये 24/7, ऐसा नहीं कि ये सुबह के समय होगा जो दिन का नहीं होगा, 24 घंटे ये जो है कि आपका एक काम करना है। आप जाइए अपनी बात बताइए, लेकिन बताना पड़ेगा और आपको बताना चाहिए। इस वजह से क्योंकि आप भारत की भविष्य हो, आप में से ही कोई राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू बन सकती हैं और कोई आप ही की तरह से कोई बच्ची जो है इंदिरा गांधी बन सकती हैं और कोई जो है लता मंगेशकर बन सकती है। मतलब असीम संभावना है, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि उनके अंदर में कोई विशेष चीज नहीं थी, उनके अंदर में भी आप ही की जैसी बच्ची। लगता है कि इसमें कौन जो है कि वो ज्यादा बिग है, बड़ा।
कौन लग रहा है सबसे ज्यादा बड़ा इसमें दोनों में से? आगे वाला लड़का लग रहा है ना? अब कौन लग रहा है? जो ज्यादा मेहनत करेगा वही बड़ा लगेगा। यानी कि जो जिसको जितना ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी वही जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है ना। लेकिन हकीकत क्या है, अब इनको खुद बताओ। दोनों बराबर है। आप ये देखो, ये दोनों बराबर, दोनों बराबर। जन्म से दोनों बराबर है। सिर्फ ये हमारे देखने का पैमाना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। हम अमूमन यही देखते हैं कि अरे बॉयज जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नहीं, भगवान ने, प्रकृति ने दोनों को समान रूप से बनाया, ठीक है। सबको अपने अपने काम दिए, उनकी नेचर ने अब सबको अपना काम आवंटित किया है, लेकिन बनाया दोनों को बराबर ही। ये हमारे देखने का एक पैमाना है। आपने जैसा देखा वहाँ दिखा, दूर से दिखाई। आप खुद देखिए तो किसी भी बच्ची को यह नहीं समझना चाहिए कि वो कमतर है, ठीक है। यदि हमें समान अवसर प्राप्त होगा तो हम समान रूप से ही, जैसे बॉयज करते हैं वैसे ही बेटियां करेंगी, जैसे बेटियां करेंगी वैसे बॉयज करेंगे। अवसर हमको भगवान ने जब समान दिया है तो हम मनुष्य कौन होते हैं कि उस अवसर को छीनने वाले, ठीक है ना। देखिए, जो GGIC स्कूल है काफ़ी पुराना है और काफ़ी यहाँ का प्रतिष्ठित स्कूल है, और इस समय नारी शक्ति की पूजा हो रही है, शक्ति की उपासना हो रही है यहाँ पे। हम पूरे भारतवर्ष में शक्ति पर्व के रूप में इस समय को मनाते हैं। हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें, हमारी माताएं सुरक्षित ही नहीं सशक्त भी हों, यह हमारी कामना है और यह सरकार की भी दृढ़ इच्छा है। इसी के क्रम में हम जागरूकता अभियान के तहत आज GGIC सहमीना रोड पर आए और इन जो हमारी बेटियां हैं इनसे हम लोगों ने इंटरैक्ट किया और इनको शासन की प्राथमिकताओं और जो योजनाएं हैं इसके विषय में उन्हें अवगत कराया जो महिला सुरक्षा से संबंधित है। ये सभी स्कूलों में इस तरह से जागरूकता का है, ठीक है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ की प्रिंसिपल मैम का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमें समय दिया और अवसर दिया कि हम अपनी बेटियों के साथ इंटरैक्ट कर सकें और उन्हें सुरक्षित और सशक्त बना सकें। थैंक यू। हुआ है, कॉलेज में हुआ है, तो इसमें किस तरह का कार्यक्रम हुआ है? ये कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ है। बच्चों को जागरूक किया गया है कि कितनी शक्ति है उनके अंदर और कैसे वो अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं और उनके अधिकार उन्हें बताए गए हैं। और अब पूरी उम्मीद है कि बच्चे जानेंगे कि उनके अधिकार क्या हैं और निडर होकर जीवन को जिएंगे, और अगर उन्हें कोई भी समस्या आएगी तो तुरंत कंप्लेंट करेंगे, डरेंगे नहीं, निडर होकर जिएंगे।